तो कुंभ राशि वालों, दूसरा जन्म मिलने वाला है। अगले 10 दिनों के अंदर 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं, क्योंकि गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश कर दिया है और अब आपकी फूटी हुई किस्मत चमकने वाली है। जो सालों से भाग्य आपको रुला रहा था, वही भाग्य अब आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाला है। साथियों, रोना धोना बंद कर दीजिए और आज की इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इन 10 दिनों में आपके जीवन में जो होने वाला है वो सामान्य नहीं है। अब आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। साथियों, पिछले 5 से 6 महीने आपका हर फैसला गलत हुआ। अपनों ने ही आपका जीना हराम करके रखा था। उम्मीद आज सब टूट रही थी। ऐसी जगह फंसे हुए थे कि बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। दिमाग में 10 प्रकार की चिंता तनाव थे। रात्रि में सो नहीं पा रहे थे। लेकिन साथियों, जून महीने के यह शुरुआती 10 दिन आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। अब आपकी आने वाली साथियों 7 पीढ़ियों की जिंदगी आपके हाथों में है। इन 10 दिनों में साथियों पूरे परिवार की रूपरेखा बदल जाएगी। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। साथियों, पिछला कुछ समय जहां जहां आपने मेहनत करी, वहां से भी निराशा हाथ लगी। कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आपकी राशि है कुंभ राशि, जो कि लोगों के जीवन में खुशियां लुटाती है, लेकिन स्वयं के जीवन में खुशियों का नामो निशान नहीं रहता। जिनकी भलाई करते हैं वही लोग आपकी कब्र खोदते हैं, क्योंकि आपकी राशि है कुंभ राशि। पिछले कुछ टाइम में साथियों आपने अपने जीवन में फैसला लिया कि अब मैं ना ही किसी की मदद करूंगा, ना ही किसी से मैं उम्मीद लगाऊंगा और ना ही किसी को मैं अपना कीमती पैसा दूंगा। लेकिन हुआ क्या? सारे फैसलों पर पानी फिर गया। आपने जानबूझकर साथियों वापस से लोगों की मदद करी, लोगों को हाँ कहा, लोगों को पैसा दिया अपना कमाया हुआ, लोगों की आधी रात में जगकर मदद करी। आपने अपने जीवन से समझौता करा। आप खुद भूखे रह गए, लेकिन लोगों को आपने खिलाया पिलाया, और बदले में आपको वापस से क्या मिला? धोखा, अकेलापन। संघर्ष में आप हमेशा अकेले खड़े रहते हैं, क्योंकि आप है कुंभ राशि के। आपकी राशि स्वामी है साक्षात न्याय के देवता शनिदेव। कुंभ राशि अगर थोड़ा सा अपने लिए भी सोच ले, थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए भी सोच ले, तो वो हर मुकाम हासिल कर सकती है जीवन में। लेकिन अभी ये जो 10 दिन का समय है, केवल एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि जितने ये 10 दिन का समय है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 10 दिनों में साथियों आपको स्वयं का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। क्योंकि हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो साथियों, चिंताएं तनाव पिछले टाइम में इतनी हावी हुई कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। अचानक से कुछ न कुछ आपके जीवन में छोटे मोटे रोग लग रहे हैं। रात्रि होते होते दिमाग में इतना तेज दर्द होता कि आप सो नहीं पाते। गोली दवाई लेना पड़ती है। थोड़े थोड़े दिनों में गोली दवाई पर आप आश्रित हो चुके हैं। साथियों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी से आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, तो चिंता ना करें। आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस पर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और साथियों मुझसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो मैंने अभी आपके लिए बातें बताई हैं, क्या वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं है। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए साथियों, जानते हैं कि आने वाले ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपकी राशि है कुंभ राशि, आप हार नहीं मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने हार अभी भी नहीं मानी है। पिछले 4 से 5 सालों में साथियों जितने धोखे,
जितने दर्द, जितने आपने चोटें सही है, उतना कोई नहीं सह सकता। ये लिख कर रख लीजिए। शनि की 7.5 जब से लगी है, तब से जीवन मानो ऐसा हो गया है जैसे किसी की काली नजर लग गई है। मेहनत का फल भी नहीं मिलता, अपने भी खिलाफ हो गए, परायों ने भी लूटा। जो अपने थे, जिनसे प्रेम करते थे, उन्होंने भी आपका धन दौलत तक छीन लिया। अब किस पर भरोसा करें आप समझ नहीं पाते। लेकिन हाँ, अब साथियों आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आपको अकेलापन बहुत पसंद आने लगा है। आपको अकेले में जीना पसंद आ गया है। अगर 4 जने आपसे बात करने आते हैं तो आप उठ कर चल जाते हैं। कोई अगर आपको राय देता है तो आप साथियों वहां से चल जाते हैं, आप किसी की नहीं सुनते। अब आपको इतना समझ आ चुका है कि मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, मुझे ही अब अपने जीवन को संवारना पड़ेगा, किसी से उम्मीद अब नहीं रखनी है। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी आपको समझ आ चुका है, लेकिन अब आप थोड़े थोड़े दिनों के बाद जब चीजें व्यवस्थित होगी, तब आप वापस से वही गलती करेंगे जो पिछले टाइम में करते थे। तो अब वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 10 दिन कैसे रहेंगे, आइए विस्तार से बताता हूं। पहली बात है, राहु जो कि आपके लग्न में बैठे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। राहु आपको भटका रहे हैं, आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप खुद पर भी शक कर रहे हैं, खुद की काबिलियत पर भी आपको शंका हो रही है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कुंभ राशि के इतने काबिल हैं कि वो उनके अंदर जब जज्बा होता है, जुनून होता है, तो वो सब कर लेते हैं। लेकिन अभी आप कर नहीं पा रहे हैं, थोड़े से भ्रम में है राहु के कारण। तो किसी और की ना सुने, किसी ऐसे व्यक्ति की सुने जिस पर आपको आंख बंद करके भरोसा हो। कोई होगा आपके जीवन में भी एक व्यक्ति, चाहे आपका जीवन साथी हो या आपके घर में कोई व्यक्ति हो, जो आपको सच में लगता है कि यार ये मुझे सही गाइड करेगा। ऐसे व्यक्ति की सुनना और जीवन में आगे बढ़ना। पिछले कुछ टाइम से साथियों अगर मैं बात करूं, देखिए राहु, शनि आपके धन के भाव में बैठे हैं, मंगल आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं, और सूर्य साथियों चौथे भाव में बैठे हैं, आपके घर के सुख शांति के भाव में बैठे हैं, और बुध जो कि है प्रेम के भाव में बैठे हैं। तो प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो दिमाग का उपयोग आप करेंगे, दिमाग से खेलने वाले हैं, किसी की चाल में आप फंसेंगे नहीं। इन 10 दिनों में कोई झूठा प्रेम करेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यार ये मुझसे झूठा प्रेम कर रहा है, ये मुझसे झूठे वादे कर रहा है। आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन मुझसे सच्चा प्रेम करता है, कौन झूठे वादे करता है। आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको रिश्तों की हकीकत समझ में आने वाली है। थोड़ा सा अकेलापन आपको इन दिनों बहुत पसंद आने वाला है। आप खुद से बातें करेंगे साथियों, और आपका जो जीवन साथी है वो अब आपकी ढाल बनने वाला है। केतु बैठे हैं साथियों 7वें भाव में। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं दूरियां बना लूं, हर से, सबसे, रिश्तेदारों से, जीवन साथी से सबसे दूरी बना लूं और अकेला कहीं ना कहीं चले जाऊं, संन्यास ले लूं, ऐसे ऐसे तक ख्याल आएंगे आपको। लेकिन अभी जीवन साथी आपकी ढाल बनेगा। चाहे आप कुछ भी करें, जीवन साथी आपको पकड़ेगा, आपको समझाएगा, और राहु जो भ्रम पैदा कर रहा है, जीवन साथी उससे आपको बचाएगा। तो ये बात आपके लिए काफी अच्छी है। लेकिन अब आपका दिमाग भी काफी अच्छा रहेगा। जो रिश्ते कहीं अटके हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, अब उन रिश्तों में भी साथियों बात आगे बढ़ने वाली है। कोई ना कोई निर्णय जरूर आ जाएगा, या तो रिश्ता टूट जाएगा या तो शादी पक्की हो जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। जो मझधार में आप फंसे थे उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। कुंभ राशि, एक बात ध्यान रखिए कि पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा साथियों आपको कुछ इस बात को सहना पड़ा कि आपके कुछ फैसले ही गलत हो रहे थे। आपने सोचा कि मैं यहाँ पर मेहनत करूंगा, आपने मेहनत करी भी, लेकिन वो जो मेहनत करी वो व्यर्थ चली गई। आपने सोचा कि मैं अपने परिवार की जिंदगी संवारूंगा, उसके लिए आपने जो स्टेप्स उठाने थे आपने उठाए, लेकिन बात उल्टी हो गई। आपके परिवार के लोग जिनके लिए आपने कुछ करना चाहा, वही आपके खिलाफ हो गए। किसी की आपने मदद करना चाहिए और उसको मदद भी कर दी, लेकिन फिर भी वो आपके खिलाफ हो गया। यानी कि जिसके लिए आपने सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना समय, अपना दिल, अपनी इमोशन, वही लोग आपके खिलाफ हो रहे थे पिछले कुछ टाइम में। इसी बात को सबसे ज्यादा आप झेल रहे हैं।
अफसोस भी आपको बहुत है कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों है, लेकिन कुंभ राशि है, शनि की अंतिम चरण की 7.5 चल रही है। हाँ, देरी हो रही है हर चीज में, मैं मानता हूँ आपको हर चीज में डिले महसूस हो रहा है, अभी कोई काम बन नहीं पा रहा है, कोर्ट कचहरी के केस लंबे खिंचाए जा रहे हैं, हर चीज में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, फिर भी रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, ना के बराबर है। लेकिन इन 10 दिनों में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गुरु और शुक्र का आपस में मिलना, और गुरु कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं। तो कर्ज से आप बहुत परेशान चल रहे थे पिछले काफी टाइम से, कर्ज से इतना परेशान है कि साथियों जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा आपको कर्ज देना पड़ रहा है। घर में सुख शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी है कर्ज के चलते, और दिमाग में चिंता है इतनी कि घर वालों के ऊपर आप गुस्सा निकालते हैं, जीवन साथी के ऊपर आप गुस्सा निकालते हैं, और इस कर्ज से सब कुछ खराब हो रहा है। अगर मैं बात करूं शुक्र की साथियों, तो शुक्र भी गुरु के साथ मिलेंगे, तो ये जो कर्ज आप सता रहे हैं, माफ कीजिए, जो कर्ज आपको सता रहा है उससे अब आप काफी हद तक मुक्त होने वाले हैं। कोई ना कोई राह आपको जरूर मिल जाएगी। छोटी छोटी बीमारियां जो आपको सता रही थी, चाहे तनाव हो, चिंता हो, इनसे भी अब आपको मुक्ति मिलेगी। ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा था वो भी अब सामान्य होने वाला है। सूर्य आपके घर के भाव में, सुख शांति के भाव में बैठे हैं, तो घर में कुछ ना कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, कुछ कंफर्ट चीज वाली कंफर्टेबल चीज आ सकती है आपके घर में, लग्जरी चीजों का आपको शौक हो सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। घर में थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, आप फर्नीचर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अपने सुख को, भौतिक सुख को और बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, गुरु शुक्र आपके पांचवें, माफ कीजिए, छठे भाव में बैठे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आलस्य आपको आ सकता है, आलस्य से बचना चाहिए, काम नहीं टालने हैं इन दिनों, काम टालने की आदत से बचिए। और कुंभ राशि वाले जरा मुझे एक बात बताइए, पिछले 2 से 3 साल आपके जीवन के बहुत बड़े मौके आए आपके पास, आपको लग रहा था कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चारों तरफ से खुशियां आ रही थी आपके जीवन में, चारों तरफ से खुशियां आ रही थी, परिवार में भी सब खुश थे, आपका काम, आपका धंधा भी बढ़िया चल रहा था, एक अच्छी आमदनी आप ला रहे थे अपने जीवन में। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई जिससे जो चारों तरफ से खुशियां आ रही थी वो धीरे धीरे करके सारी खुशियां वापस चली गई। जो आमदनी आप भोग रहे थे वो कर्ज में जाने लगी, बीमारियों में जाने लगी, घर में झगड़े होने स्टार्ट हो गए। पिछले 4 से 5 सालों के अंदर अचानक ऐसा हुआ, और उसके बाद साथियों बार बार ये चीजें रिपीट होने लगी। कोई ना कोई घटना आपके जीवन में घटती रही, क्योंकि शनिदेव परीक्षा ले रहे थे, और कई लोगों को ये पता नहीं है कि जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो हमें करना क्या होता है। दिक्कत वही फंस रही है साथियों, तो इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। क्या करना है क्या नहीं, मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। शनि की जब 7.5 चल रही होती है, और अभी तो आपको अंतिम चरण की 7.5 है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठकर आपको साथियों शनिदेव का भी ध्यान करना है, अपने माता पिता के चरण छूने हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, अच्छे कर्म करने हैं, बड़ों का अपमान नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई नौकर काम करता है, कोई काम वाली बाई काम करते हैं, आपके पास ड्राइवर है, या सफाई कर्मी आपके घर आते हैं, या कोई साथियों स्वास्थ्य विभाग वाले आपके घर के आसपास साथियों यूं समझ लीजिए सफाई का काम करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो आपकी मदद ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की आपको मदद करनी है, ऐसे लोगों को धन से मदद करनी है, कुछ खाने का आप इनको दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करें। तो इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं, और ये जो अंतिम चरण की 7.5 चल रही है ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान शनि आपके धन के भाव में बैठे होते हैं, तो धन खूब आता है, फिर इतना आता है कि इंसान संभाल नहीं पाता है। तो ये उपाय कुछ करिए, अनुशासन बना के रखिए, डिसिप्लिन में रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। कुत्ते को हर शनिवार के दिन बिस्किट खिलाना शुरू करिए, गुड़ लगाकर रोटी खिलाना शुरू करिए। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।